सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन लाल है। मैं खन्ना पंजाब से हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में कब से हैं आप? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में 10 अगस्त 2009 से हूँ। उससे पहले क्या करते थे आप? उससे पहले मैं राधा साईं मठ से जुड़ा हुआ था। वहाँ 11 अप्रैल सन 1978 में मुझे हजूर महाराज चरण सिंह से नाम मिला था। मैं वहाँ पर सत्संग करता था, उनका प्रीचर था, लेकिन मैं अंदर से खाली था। 10-12 साल से मुझे महसूस हो रहा था कि ये जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूँ ये मार्ग गलत है, लेकिन पता नहीं था चल रहा भी कहाँ गलती है। और जितनी मैं भक्ति करता था उतने घर में दुख आ रहे थे, इकोनॉमिकली टाइट, घर में बीमारी। आप सच मानो तो मेरी घर वाली को 8 साल से बुखार नहीं उतर रहा था, और 8 साल में रात को जी भर के सोया भी नहीं। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए तो 2 महीने में बिना किसी दवाई के उनका बुखार उतर गया। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं सत्संग में कि जो परमात्मा की वाणी है वो इंसानों के ऊपर ही नहीं, वो दरख्तों के ऊपर भी, पशुओं के ऊपर भी असर करती है। एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बात सुनकर आप ऐसा सोचोगे शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ या मुझे संत रामपाल जी ने कुछ पैसे दिए हैं बोलने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा हो तो मेरे शरीर में कीड़े पड़े। मैं सच कहता हूँ परमात्मा को हाजिर जानकर। जब मैं नाम लिया तो उस दिन मैं जब घर वापस गया तो मेरे कुत्ते की आंख फूटी हुई थी। मुझे उस दिन पता नहीं था मैं क्या बोलूं, लेकिन मैंने संत रामपाल जी को मन ही मन प्रार्थना की कि मेरे कर्मों की सज़ा आपने इस बेज़बान को क्यों दे दी। आप तो रहमत के सागर हो, आप इतने दयालु हो, इसको सज़ा क्यों दे दी। लेकिन दूसरे हफ्ते में फिर आया, संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद लिया। जब मैं घर गया तो उस कुत्ते की आंख बिल्कुल ठीक थी। उस दिन मुझे यकीन हो गया कि जो सतगुरु, जो कामल मोशन मेरे कुत्ते के ऊपर दया मेहर कर सकता है, मोहन लाल वो तेरे ऊपर भी करेगा, तेरे ऊपर भी करेगा। क्योंकि 30 साल मैं राधा साईं मत में रहा, लेकिन वहाँ पर मुझे इतने दुख मिले, इतनी बीमारी मिली, मैं बता नहीं सकता। क्योंकि वो मार्ग गलत था, वो साधना गलत थी। वो वहाँ क्या कहते हैं कि बाबा जी कर्म कटा रहे हैं, जो आपके प्रलब्ध रहेगा भोगना पड़ेगा। लेकिन ऐसा इधर नहीं है। इधर हमारे जो सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने प्रलब्ध को भी काट देते हैं, आपको दुख भी भोगने नहीं पड़ते। ये दुख काट देते हैं, भोगने नहीं पड़ते। लेकिन दुख भोगने का कारण क्या था कि मैं साधना गलत कर रहा था। संत रामपाल जी की महाराज की जब मैंने किताब पढ़ी तो पता चला कि जो साधना है वो शास्त्रों के विरुद्ध है। जो पुरानी शास्त्रों के विरुद्ध साधना करता है, ना तो उनको इस लोक का सुख मिलता है, ना वो परम गति को पाते हैं, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है। वैसा मैं कर रहा था, लेकिन सतगुरु ने ऐसी कृपा की कि मेरी ज़िंदगी ही बदल के रख दी। और मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ, शुक्रगुजार हूँ। भगत जी, जो व्यक्ति, आप तो पहले राधा स्वामी पंथ में थे, उसको छोड़ के आ गए, लेकिन जो व्यक्ति आज भी वहाँ फंसे हुए हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके आप इस ज्ञान को समझो। वहाँ पर आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जो 5 नाम हैं वो काल के हैं। कबीर साहब महाराज ने वाणी में लिखा है, 5 शब्द की आशा में सर्वस्व मूल गवाया। वो 5 शब्द की साधना कर रहे हैं और अपना मनुष्य जीवन जहाँ से बर्बाद करके चले जाएंगे। अब मैं रो रहा हूँ कि मैंने 30 साल ज़िंदगी के वहाँ पर वैसे ही बर्बाद कर दिए। मैं उनको हाथ जोड़ कर बेनती करना चाहता हूँ, जो मेरे भाई हैं, मुझे उनके ऊपर तरस आता है कि आप वहाँ से निकलो और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाओ, इनके ज्ञान को समझो। ये पूर्ण परमात्मा है, इंसान के चोले में आए हुए। वहाँ पर तो हमने सिर्फ सुना था, जहाँ पर साक्षात वो परमात्मा है, वो सच्चा नाम है जिसकी महिमा हम राधा साईं मत में करते हैं, वो वहाँ पर है ही नहीं। वो सच्चा नाम इधर है। जिस भक्ति की बात हम करते हैं वो सच्ची भक्ति इधर है। परमात्मा को हम ढूंढ वहाँ रहे थे, लेकिन वो बैठा था बरवाले में। हम इतनी बड़ी गलती कर रहे थे। मैं आज भी उनको हाथ जोड़कर बेनती करता हूँ कि समय निकल जाएगा फिर पछताओगे, जैसे मैं आज रो रहा हूँ। थैंक यू सर। सर धन्यवाद। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा हरजीत कौर, कहाँ से आए हैं आप? खन्ना पंजाब से।
संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ जी, हम राधा स्वामी मत में थे, वहाँ पर भक्ति करते थे। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? संत रामपाल जी से उपदेश लेने के बाद मुझे बहुत लाभ हुआ। मुझे 8-10 साल से बुखार था, जो मतलब मैं सारे पीजीआई चंडीगढ़ दिल्ली वगैरह सारे गई, वहाँ पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई भी वो नहीं पड़ा। मैंने अपने गुरु राधा स्वामी मत में चिट्ठी भी लिखी बाबा जी को कि बाबा जी मेरा बुखार नहीं ठीक हो रहा, मैं इतनी सेवा भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ भी, आप मेरे कुछ तो मुझे इसका लाभ दो। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप अपना मतलब जो कर्म है उसको भोगना पड़ेगा आपको, भी आपको अगले जन्म में होगा। तो मैंने कहा जब हमारा ये लोक सुखी नहीं है तो हमारा परलोक कैसे सुहेला होगा। तो हम मुझे 8 से 10 साल से बुखार था। जैसे ही मैं संत रामपाल जी महाराज के पास आई, मैं विश्वास के साथ नहीं आई थी संत रामपाल जी के पास, मेरे हस्बैंड मुझे ज़बरदस्ती लेके आए थे। उनको ज्ञान था बट मेरे को ज्ञान नहीं था। मैं तो बरवाला घूमने के लिए आई थी कि मैं देखूं वो गुरु मतलब कैसा है, क्योंकि मुझे गुरु से विश्वास उठ गया था, मुझे कोई विश्वास नहीं था। मैं यही कहती थी कि सब गुरु एक जैसे होते हैं। मैं आई थी, मैंने नाम नहीं लिया जब मैं आई, मैं नेक्स्ट टाइम फिर इसी उद्देश्य से आई कि मैंने नाम नहीं लेना, सारे संत एक जैसे ही होते हैं। कि जैसे हमारे वहाँ राधा स्वामी मत में बाबा जी थे, एसी गाड़ियों में घूमना, ये घूमना, वहाँ बाहर भगत मरते रहते थे, कोई गुरु पूछता नहीं था, वहाँ पर गुरु पूछता नहीं था कि आपको क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो मेरे को किसी भगत ने कहा कि आप नाम ले लो। मैंने कहा मैं ले लेती हूँ, पर मैं 2 महीने देखूंगी संत रामपाल जी का नाम जप के, उसके बाद मैं इनको छोड़ के चली जाऊंगी। मुझे कोई विश्वास नहीं था। उसके बाद जो मेरा 8-10 साल का बुखार था वो संत रामपाल जी महाराज जी ने 2 महीने के बाद ही मुझे ठीक कर दिया। और उसके बावजूद मेरे ब्रेस्ट में गिल्टियाँ थी, उससे खून और पस निकलता था। इवन तक कि मुझे डॉक्टरों ने कह दिया था कि शायद आपको कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है। वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरा बिना दवाई के ठीक कर दिया। उसके बाद मुझे विश्वास हो गया संत रामपाल जी के ऊपर कि नहीं, ये सच मुझ परमात्मा है। उसके बाद संत रामपाल जी ने मुझे घर में दर्शन दिए कबीर परमात्मा के रूप में। उसके बाद मुझे बिल्कुल ही विश्वास हो गया कि नहीं, संत रामपाल जी दुनिया में एक ऐसे संत है जो हमारे कर्म काट सकते हैं, हमें लाभ दे सकते हैं, हमें सुखी कर सकते हैं। और पिछले साल मुझे डेंगू बुखार, मलेरिया, टाइफाइड हो गया था। तो मेरे मतलब जो प्लेटलेट्स थे वो सिर्फ 4000 रह गए थे और मेरा ब्लड सिर्फ 5.5 ग्राम रह गया था। तो मैंने मतलब मुझे डॉक्टर ने 99% जवाब दे दिया था कि आप ठीक नहीं हो सकते, 1% आपकी उम्मीद है। मैंने संत रामपाल जी से प्रार्थना करी कि हे परमात्मा, अगर आप इस धरती पे हैं तो मतलब परमात्मा मुझे बचा लेना आप। तो मैंने संत रामपाल जी ने मुझे जवाब आया प्रार्थना में कि बेटा आप ठीक हो जाओगे। मेरा बीपी 40 और 50 में था, मतलब इतना लो था कि मुझे डॉक्टर कहते ये नहीं बच सकती। मुझे आईसीयू में एडमिट कर दिया। मेरे प्लेटलेट्स मतलब जब वहाँ मैं एडमिट थी तो सारे एक के बाद एक की डेथ हो रही थी उस टाइम डेंगू में, सिर्फ मैं ही बची थी उस रात को। तो मुझे सब रिश्तेदार कहने लगे ये भी नहीं बचेगी, आपको अपने गुरु पे इतना विश्वास है। तो मैंने कहा मुझे गुरु पे विश्वास है कि मैं बच जाऊंगी। और मेरा बीपी इतना लो था कि डॉक्टर कह रहे थे कि आप नहीं बच सकते। मैंने कहा नहीं, मैं बच जाऊंगी। उसके बाद जब मुझे ब्लड चढ़ा तो वो मेरा ब्लड ए पॉजिटिव था। डॉक्टर ने मुझे रात के टाइम ए नेगेटिव ब्लड चढ़ा दिया और मुझे सेल भी ए नेगेटिव चढ़ गए। जब सुबह मुझे दोबारा ब्लड लगना था तो डॉक्टर ने मेरे ब्रदर को ए नेगेटिव ब्लड दे दिया। तो मेरे ब्रदर ने कहा कि मैं इतनी दूर से इसे ब्लड देने आया हूँ कि आपने इसको मतलब ए नेगेटिव ब्लड, वो कहते हमने तो ए नेगेटिव ब्लड चढ़ाया था रात को और सेल भी इसको ए नेगेटिव ही चढ़े थे। तो मेरा दोबारा टेस्ट किया तो उसमें ए पॉजिटिव था मेरा ब्लड। तो उन्होंने कहा लेबॉर्ट्री वाले ने कि आप हम पे केस तो नहीं कर दोगे, इसके ऊपर सेल गलत चढ़ गए हैं और ब्लड भी गलत चढ़ गया है। हमने कहा शायद हम केस ना करें आपके ऊपर, क्योंकि हमें तो हमारे परमात्मा ने बचा लिया, हमें हमारे लिए इतना ही बहुत है। मेरा परमात्मा ने वो सेल और वो ब्लड ए नेगेटिव से ए पॉजिटिव में बदल दिया। मतलब परमात्मा ने मुझे जीवन दान दिया। परमात्मा ने कहा कि बेटा आपको जीवन दान मिला। मैंने ऐसा संत इस धरती पर
कभी भी नहीं सोचा था कि हमें संत रामपाल जी जैसे संत मिलेंगे और हमारे ऊपर इतनी दया करेंगे। और हम इकोनॉमिकली भी पहले इतने टाइट थे, मैं 10-10 रुपए के लिए तरसती थी कि हे परमात्मा, मैं आपकी शरण में आई हूँ। मैं राधा स्वामी मत में इतनी दुखी थी कि मेरे पास 10 रुपये तक नहीं होते थे सब्जी लेने के लिए भी। जब मैं संत रामपाल जी के पास आई, उन्होंने इतनी दया करी मेरे ऊपर कि आज मेरे पास परमात्मा मेरी अलमारी में ऐसे ही पैसे रख जाते, मुझे पता भी नहीं लगता। कभी 100 का नोट, कभी 500 का नोट। आज मैं संत रामपाल जी की बदौलत इतनी सुखी हूँ कि मैं इस परमात्मा का अगर कुछ कोई देन नहीं दे सकती, कोई मतलब मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं है, कोई भी ऐसा उपकार नहीं, मैं परमात्मा को कुछ भी नहीं दे सकती। बस संत रामपाल जी ने हमारे ऊपर बहुत कृपा करी है, बहुत कृपा करी है। तो राधा स्वामी पंथ में जब आप जुड़े हुए थे तो आपके गुरुजी का क्या नाम था? हमारे गुरुजी का नाम बाबा गुरविंदर सिंह जी था। तो क्या भक्ति बताते थे वो भक्ति पांच नाम की बताते थे, वो भी 5 नाम की थी, वो भी काल की भक्ति थी। वो भी हमें तब पता लगा जब हम संत रामपाल जी के पास आए। अब जो भगत वहाँ राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए हैं तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो उनको यही संदेश देना चाहूँगी कि आप अपना जीवन बचा लो और संत रामपाल जी के पास बरवाला में आओ और अपना कल्याण कराओ, क्योंकि नकली गुरुओं के पास कोई भक्ति नहीं है। संत रामपाल जी असली गुरु है, आप उनको पहचानो और यहाँ पर आओ। मैं तो राधा स्वामी मत को सबको बोलूँगी, आप अहंकार में मत जियो, लोक लाज छोड़ के आप हमारे गुरु संत रामपाल जी की शरण में आओ और अपना कल्याण कराओ।